हेलो नमस्कार एंड जय हिंद एवरीवन। मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जिसमें कि हम एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रीजनिंग और जीके का हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए फिर आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो तब तक हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो ये प्रैक्टिस सेट है आज का, इसमें जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि क्या क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपसे ये कुछ इस प्रकार की आपकी आकृति है और इसमें से आपसे ये जो आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन है यानी कि ये पूछा गया है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो जल्दी से फाइंड करके एक बार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। उसके बाद अगर नहीं होता है देन आप देखिए फिर कैसे होता है। देखिए इसमें एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या है इसमें? लॉजिक ये है कि अगर हम 9 और 16 को 9 + 16 करेंगे, 9 + 16 करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। वहीं पर ही अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होगा? 25 होगा। यानी कि आप मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर हम 9 को और 16 को जोड़े तो भी 25 और 5 का स्क्वायर करें, यानी कि दो संख्याओं का जो ये योग है वो तीसरी संख्या के स्क्वायर के जो है इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमको सेम क्या करना है? हमको 13 का स्क्वायर निकाल लेना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 169 हो जाएगा। ठीक है, 169 जो है 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें से अब हम 144 जो है माइनस कर लेंगे। ठीक है, 144 जो है हम माइनस कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 144 माइनस करके 25 आ जाएगा। यानी कि सी आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में ज़्यादा, तो यही सब करना था आपको। तो होप कि आपके क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा और आपने ये मुझसे पहले ही क्लियर कर लिया होगा, मतलब सोल्व कर लिया होगा। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए 34 क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि किसी कूट भाषा में मिश्रा को आगे SNWKT भी लिखा जाता है, तो कूट भाषा शर्मा को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए मिश्रा है कोई, MISHRA। मिश्रा को जो है SNWKTB ये लिखा गया है। जब मैंने आपको रीजनिंग का ये कोडिंग डिकोडिंग का ये मैंने चैप्टर कराया था, तब मैंने बताया था कि जो भी कोड और डिकोड आपको दे रखा हो उनको ऐसे ऊपर नीचे लिख लेना है। उसके बाद देखते हैं हम कि क्या कर सकते हैं। देखिए M का कौन सा नंबर है? M का जो है 13वां नंबर है। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि M का कौन सा नंबर है। भाई 13वां नंबर है। वहीं पर ही अगर हम S का नंबर देखें तो ये S का नंबर जो है 19 है। S का नंबर कितना है? 19 है। यानी कि M के और S के बीच में जो है वो +6 हो रहे हैं। ठीक है, +6 हो रहा है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं कुछ कोड बन रहा है क्या। वहीं पर ही अगर हम I का नंबर देखें, I का नंबर कौन सा है? 9 है। I का नंबर 9 है। और N का कौन सा नंबर है? N का जो है 14 है, नंबर 14। तो इनके बीच में जो है +5 हो रहे हैं। ठीक है, +5 हो रहे हैं। S का कौन सा नंबर है? S का 19 है, हमने पहले देखा था। और W का कौन सा नंबर है? 23। ठीक है, 23 नंबर है W का। तो इनके बीच में कितना प्लस हो रहा है? इनके बीच में +4 हो रहा है। तो यहाँ से मेरे को एक सीरीज पता चल रही है कि यहाँ से +6 +5 +4 यानी कि आगे +3 +2 +1 हो जाएगा। करके देख लेना, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जब ये सभी काम हमारा हो रहा है देन क्या होगा भाई? क्या होगा कि अब हम एक काम कर सकते हैं कि इसको भी हम आगे इसी प्रकार से लिख सकते हैं, SHARMA। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखी ना, SHARMA। ठीक है, तो शर्मा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो शर्मा को अब हम किस प्रकार से डिकोड कर लेंगे? सबसे पहले तो हम S में 6 जोड़ेंगे। S में हम 6 जोड़ेंगे।
ठीक है। S में 6 जोड़ने पर कितना आएगा, y, y आ जाएगा y। H में 5 जोड़ने पर, H में 5 जोड़ने पर कौन सा आएगा, M। तो एक बार हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, y m 3 ऑप्शंस में है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे भी करते हैं। A में हम कितना जोड़ लेते हैं, 4 जुड़ेगा, तो A में 4 जोड़ने पर E आ जाएगा, E आ जाएगा, और A में 1 जोड़ने पर यहाँ पर B आ जाएगा। अब आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, 2 को हमको करने की जरूरत नहीं है, अब हम देख लेंगे। B भाई सब में लास्ट में है VME, ओके। तो भाई ये हमको भाई कंप्लीट ही करना पड़ेगा, VME VOB है और एक में, तो ये कंप्लीट ही हमको सोल्व करना पड़ेगा। बाय द वे कई बार ऐसा होता है ना कि इतना ही में ही हमारा काम बन जाता है। ठीक है, तो R में हम 3 जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा, R में 3 जोड़ने पर U और M में 2 जोड़ने पर O। ठीक है, तो यानी कि B ऑप्शन हमारा इसका राइट है, YME UOB, बी ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं था, सिंपल प्लस हो रहा था, तो क्वेश्चन में ऐसी कुछ बड़ी चीज़ नहीं हो रही थी कि जिसको हम समझ ना सके, सोल्व ना कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इरेज सा हो रखा है, बट थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यदि A का अर्थ गुणा हो, B का अर्थ डिवाइड हो, C का अर्थ D हो, C का अर्थ माइनस हो और D का अर्थ प्लस हो, तो ये जो आपको नीचे इक्वेशन दे रखी है, फिर संख्या आप बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो वो दे रखा है, तो इसको सोल्व करना है। तो भाई चलिए करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले हम A के पहले वाला नंबर लिख लेंगे, जैसे कि हमको A दे रखा है, तो 16 A 5, तो 16 गुणा 5। ठीक है, फिर B का दे रखा है, तो डिवाइड 8, और C क्या है, -5, और D क्या है हमारा +4। तो ये कुछ इक्वेशन दे रखी है, 4 + 16 गुणा 5 डिवाइड बाई 8 -5। तो भाई इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं, तो 4 + 16 पंजे 80 डिवाइड बाई 8 -5। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं करी है मैंने अभी तक, सिंपल क्वेश्चन किया है। उसके बाद क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे इसको, 10 बार कट जाएगा, तो 4 + 10, 4 + 10 -5, तो कितना आ जाएगा आपका, इसमें का 9 आंसर आ जाएगा। 4 + 10 -5, अच्छे से लिख लो आप इनको। ठीक है, तो ये कुछ आपका इसका कितना बताया था मैंने, 9 आंसर आ जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूं कि इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसा ये क्वेश्चन था भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर से आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, जरूर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई एग्जाम में। ठीक है, अभी तक का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर से आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि सुमित अरुण से छोटा है लेकिन मदन से छोटा नहीं है। सुमित जो है, सुमित लिख लेते हैं हम यहाँ पर, सुमित जो है अरुण से छोटा है, सुमित जो है अरुण से छोटा है, यहाँ पर हम अरुण लिख लेते हैं। सुमित अरुण से छोटा है, अरुण ऊपर हो गया, सुमित यानी कि छोटा हो गया। ठीक है, सुमित अरुण से छोटा है लेकिन मदन से छोटा नहीं है, लेकिन मदन से जो है बड़ा, यानी कि मदन सुमित से छोटा है लेकिन मदन से छोटा नहीं है। महेश जो है वो मदन से बड़ा है,
महेश बड़ा है किससे? मदन से। तो महेश अगर बड़ा है मदन से तो ऊपर कहीं पर भी महेश आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने महेश लिख लिया, ये कहीं पर भी आ सकता है, अभी हमको ये अननोन है। ठीक है, महेश मदन से बड़ा है परंतु राकेश से बड़ा नहीं है। परंतु राकेश से बड़ा नहीं है, यानी कि राकेश जो है हम यहां पर लिख लेंगे, राकेश से बड़ा नहीं है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? तो इनमें सबसे बड़ा जो है कौन होगा? तो इनमें सबसे बड़ा भाई हम देख सकते हैं कि अरुण, अरुण जो है इनमें सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा जो है वो मदन होगा। सबसे छोटा जो है मदन होगा। मदन कौन सा ऑप्शन है भाई? ए ऑप्शन। मदन सबसे छोटा का होगा। इन्होंने पूछा कि इनमें सबसे छोटा कौन होगा, तो मदन सबसे छोटा होगा और अरुण सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो भाई ये कुछ क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आगे देखिए कि निम्नलिखित वेन आरेख में से, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेन आरेख में से वेन आरेख विश्व महाद्वीप और राष्ट्र को संबंधित करता है। देखिए विश्व महाद्वीप और राष्ट्र को संबंधित करता है, तो इनमें से हमको राइट आंसर बताना है कि विश्व महाद्वीप और राष्ट्र को कौन सा जो है, कौन सा आरेख जो है उससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो विश्व के अंतर्गत जो है महाद्वीप आता है। ठीक है, विश्व के अंतर्गत जो है वो महाद्वीप आता है। विश्व के अंतर्गत जो है महाद्वीप आता है, और महाद्वीप के अंतर्गत राष्ट्र आता है। महाद्वीप के अंतर्गत जो है वो राष्ट्र आता है। तो जो कि ये जो वेन ग्राफ है, तो कौन सा बनेगा? ए वेन ग्राफ बनेगा इसमें से। ठीक है, ए बन जाएगा आपका। तो ये तो भाई ए ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत ये आता है, तो उसके हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करें। दोस्ती, प्यार, दुश्मनी। तो देखिए दोस्ती से प्यार होता है। ठीक है, दोस्ती से स्टार्टिंग होती है एंड प्यार पे जाके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो दोस्ती से जो है, एक मिनट रुकना भाई जरा। दोस्ती से जो है वो प्यार होता है, बट दुश्मनी किससे होती है? दुश्मनी किससे होती है? दोस्ती से तो प्यार होता है, बट दुश्मनी दुख से होती है? जी नहीं, दुख से नहीं होती है। क्रोध से होती है? यस, क्रोध से होती है। आक्रोश से नहीं होती है, और मित्रता से तो बिल्कुल नहीं होती है भाई दुश्मनी। तो दुश्मनी जो है वो क्रोध से होती है। तो 39 का जो है आपका वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दुश्मनी जो है वो क्रोध से रिलेटेड है। ठीक है, दुश्मनी जो है वो क्रोध से रिलेटेड है। अरे हो जा भाई, रेज हो जा यार। भाई कई बार पता नहीं क्या क्या होता है इसमें, कुछ भी हो जाता है, तो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना। बाकी 40 क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने कहा है कि, मैं यहाँ पे अलग से नोट डाउन नहीं करूँगा, इसको ही जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, कि उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे जो है इंटेलिजेंस यहाँ पर दिया गया है, और कहा गया है कि उस शब्द का चयन करें। नीचे जो ये ऑप्शन है कि इनमें से वो ऑप्शन बताए जिससे जो है ये इस शब्द से जो है जो ऑप्शन नहीं बन सकता, जो शब्द नहीं बन सकता। तो वो कौन सा क्वेश्चन है? तो यहाँ पर LB है। देखिए इसमें LB कौन कौन से शब्द है, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। यहाँ पे L है, L कुछ भैया जी भी प्रकार का बन गया है। LB है, E भी है, N भी है, T भी है, I भी है,
एल भी है और सी भी है और जी भी है। ठीक है, तो अब देख लो भाई इनसे अलग कौन से शब्द में जो है अलग शब्द है। तो मैं देख सकता हूं यहां पर डी ऑप्शन में जो है एस अलग है, डी ऑप्शन में जो है एस अलग है। ठीक है, तो एस इसमें नहीं है, तो जो जेनेटिक शब्द है ये इस ऊपर जो इंटेलिजेंस है इससे नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक व ग्रीनिच मानक समय में अंतर है। तो इसमें जो है भारतीय मानक और जो ग्रीनविच मानक है इसमें जो है 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का। ठीक है, 5.5 घंटे का इसमें अंतर होता है। अगर जो है यानी कि भारत में अगर 12 बजे हो, अगर भारत में 12 बजे हो तो ब्रिटेन में जो है वो 5:30 बजे होंगे। ठीक है, ब्रिटेन में जो है 5:30 बजे होंगे। ठीक है, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो जो मरकत द्वीप है वो जाना जाता है किससे? मरकत द्वीप के नाम से जो है वो आइसलैंड जाना जाता है। ठीक है, आइसलैंड जाना जाता है। अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 49 है 49 है वो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, वो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक से संबंधित है। ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, सिंपली आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक से ये जो है संबंधित है अनुच्छेद 49 तो संविधान का अनुच्छेद जो 49 है वो नीति निदेशक तत्व के तहत राष्ट्रीय महत्व के में स्मारक के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो मिल्क के कार्य से संबंधित है। मिल्क के यानी कि दुग्ध उत्पादक से जो है वो संबंधित है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वो होमो स्पेनिस है। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो स्पेनिस है। ठीक है, होमो स्पेनिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित है। जब मैंने आपको नोबेल प्राइजेस कराए थे जब मैंने सारे प्राइजेस कराए थे तब मैंने बताया था कि जो साहित्य से संबंधित है, साहित्य से जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है संबंधित है। ये मैंने आपको कराए हुए हैं, आपने अगर नहीं देखे तो स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हो। ये सभी मैंने 1 या 2 वीडियो में शायद से कराए हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हो एक बार से। तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित है। भारत का हीरा के नाम से जाना जाता है। तो भारत का हीरा किसको कहा जाता था? या फिर ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, तो भारत का जो हीरा है वो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता था। ठीक है, किसको कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आपका डी आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वो भारत का हीरा कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, एक कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चंस को। वैसे मैंने ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं देखा एग्जाम में, बट इस प्रकार के क्वेश्चंस को कई बार पूछ लिया जाता है। बाकी अगला क्वेश्चन भाई एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री जो फिलहाल प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कौन से उनका नंबर कौन सा है? तो वे जो है वो 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 15वें प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भाई ये नेवी एमआर में क्वेश्चन आया था कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए ना कि भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये तो आपसे कोई नॉर्मली भी क्वेश्चन पूछ सकता है
कि भाई आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो ये बताओ कि भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को जो है भारतीय एयरफोर्स डे यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। डबल फॉल्ट किस खेल की शब्दावली है? तो जो डबल फॉल्ट है वो लॉन टेनिस की शब्दावली है। ठीक है, लॉन टेनिस की जो है डबल फॉल्ट जो है वो लॉन टेनिस की शब्दावली है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं रीजनिंग के और जीके के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे आज। ठीक है, तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हमने जीके के और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए हमने रीजनिंग के, जिसको करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, तो अगर आपको भी इसी प्रकार से मज़ा आया हो, आपने क्वेश्चंस आप इसमें कितने जो स्कोर है वो गेन कर पाई, कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कहीं पर कोई किसी क्वेश्चन में जो है वो मिस्टेक हुई है देन आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। भाई हम भी इंसान हैं, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में जो है वैसे प्रॉब्लम हो गई हो, बट कोशिश करते हैं कि ना हो। ठीक है, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और कुछ मन में विचार आ रहा है, कुछ सलाह देना चाहते हो, देन नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छा भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।